प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई। पीएमआई के पहले मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूँ कि पीएमआई के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब भी आपको पीएमआई के स्टेप्स लगाओगे, किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करोगे, तो उसका पहला स्टेप क्या होता है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसको ट्रू करेंगे स्टेटमेंट को। हम n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट कर देंगे LHS में, RHS में, और उससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए पहला स्टेप है, हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर ऑल n इज इक्वल टू, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला स्टेप है n इज इक्वल टू 1। दूसरा स्टेप हम लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और फिर हम उसकी हेल्प से ये प्रूव कर देंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। k प्लस 1 उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा। बस ये 3 स्टेप में पीएमआई हमारा खत्म हो जाएगा। पहले n इज इक्वल टू 1 पर, फिर n इज इक्वल टू k पर एज्यूम करेंगे, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 को लेकर हम प्रूव कर देंगे। राइट, तो पहले देखो आप स्टेप नंबर 1, बाद में नोट करना। पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो आप यहाँ पर, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों 3, और माइनस 4 इंटू 1 1, और 1 माइनस 2, इसको सोल्व करो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस 4 आएगा, 1 माइनस 1 आएगा। तो देखो आपको ये मैट्रिक्स मिल गया, सेम मैट्रिक्स। तो आप लिखोगे देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बस आप ऐसे लिख दो, देयरफॉर a रेज़ टू पावर n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a रेज़ टू पावर n दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो स्टेप 1 हमने कर लिया। अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में लेट अस एज्यूम दैट a रेज़ टू पावर n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। क्लियर? इस स्टेटमेंट को मैं बॉक्स, रेड बॉक्स में डाल देता हूं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम एज्यूम कर रहे हैं, हम मान कर चल रहे हैं, तो जहां पर n है ना बच्चों, वहां पर आप k लगा दो। जहां भी n है वहां पर आप k लगा दो। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप लेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1। स्टेप 3 क्या होगा कि नाउ वी विल प्रूव दैट a raised to power n is also true for n is equal to k plus 1। ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है, और इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना? तो जहां भी n है वहां पर आप k plus 1 लगा दो। इसको सोल्व करना बच्चों, k plus 1 2k plus 2, तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा मुझे 2k plus 3। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे माइनस 4k plus 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा k plus 1। इसको सोल्व करना, k plus 1 पुट करना, माइनस 2k और माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 2k। तो ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, LHS को लेकर चलेंगे और RHS प्रूव कर देंगे। नाउ वी विल, देखो लिखा हुआ वी विल प्रूव दैट, वी विल हम करेंगे प्रूव, we will prove that this given statement is also true for n is equal to k plus 1। तो जहां n था वहां मैंने k plus 1 लगा दिया। मैं LHS लेकर चलूंगा और RHS प्रूव कर दूंगा। इतने स्टेप्स नोट कर लो पहले। अब यस बच्चों, अब देखना आप इधर LHS हम लेंगे, इसकी LHS में लेने जा रहा हूं। LHS में है बच्चों मेरे पास a raised to power k plus 1। देखो पावर में k plus 1 है, तो इसको आप ब्रेक कर दो। आप जितने भी क्वेश्चन पीएमआई के करोगे, ज्यादा नहीं हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चंस करोगे आप उन सभी क्वेश्चंस में आपने यही स्टेप्स लेने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले n इक्वल टू 1 लेना है, फिर n इक्वल टू k लेना है, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। कोई और स्टेप नहीं लेना आपको। अब बच्चों n इक्वल टू k प्लस 1 मैंने पुट कर दिया था, LHS ले ली मैंने, पावर को मैंने ब्रेक कर दिया। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में a रेज़ टू पावर k की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस 2k माइनस 4k, k 1 माइनस 2k, और a मैट्रिक्स आपको पता है
3 माइनस 4, इसका ऑर्डर है बच्चों 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके रूल्स भी पता है आपको कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इन दोनों को। करो बच्चों, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो 3 into 1 3 प्लस का 6k माइनस का 4k, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से एलएचएस लेके चल लेना यार। फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से करो तो -4 माइनस का 8k और प्लस का 4k। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो आप तो 3k प्लस 1 माइनस 2k। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो -4k माइनस 1 और प्लस का 2k। बताओ यहां पर क्या आ गया बच्चों, 3 + 2k आ गया, और यहां पर -4 क्या आ गया। यहां पर आप सोल्व करोगे तो k + 1 आ जाएगा, और यहां पर बच्चों आपके पास आ गया माइनस का 2k और माइनस का 1। अब चेक करो बच्चों RHS है या नहीं है। देखो RHS में 2k + 3 आ गया, 2k + 3 -4k -4 देखो यहां भी पड़ा हुआ है, k + 1 -2k -1 तो इज इक्वल टू RHS। तो अब लास्ट लाइन क्या होगी कि हेंस प्रूव, कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो ये है PMI का टॉपिक। अब बाकी प्रैक्टिस है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है A इक्वल टू मैट्रिक्स में cos x sin x माइनस sin x cos x, और हमें क्या प्रूव करना है A⁴n इज इक्वल टू cos nx sin nx माइनस sin nx और cos nx। ये हमें प्रूव करना है, ये nx है, दिस इज n into x फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो पहला स्टेप सेम है बच्चों, तीनों स्टेप सेम है जो अभी मैंने करवाया। स्टेप 1 में आप n इक्वल टू 1 पुट कर दो, इस स्टेटमेंट में n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो आपको cos x मिलेगा, sin x मिलेगा, माइनस sin x मिलेगा और cos x। तो आपका ये एक इक्वल आ गया, तो विच इज ट्रू। ठीक है। स्टेप 2 तुम्हें मैंने बताया था कि लेट अस अज्यूम, आप स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। लेट अस अज्यूम दैट A⁴n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहां पर n है वहां पर आप k लगा दो, cos kx sin kx माइनस sin kx और cos kx। तो ये बच्चों सेकंड स्टेप हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब मुझे स्टेप 3 लेने हैं, तो जल्दी से आप ये नोट कर लो। यस, अब लिखो बच्चों आप n इक्वल टू k + 1। स्टेप 3 में n की वैल्यू आप k + 1 पुट कर दो, वो स्टेटमेंट लिख देना कि नाउ वी विल प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। तो A⁴k + 1 आप इसको ब्रेक कर दो, A⁴k into A⁴k की मैट्रिक्स आई थी आपके पास ये वाली, ठीक है। ये A⁴k की मैट्रिक्स है, और A मैट्रिक्स है आपके पास cos x, आप यहां से उठा लो, sin x माइनस sin x cos x। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, आप रफ फर्क में ना n की वैल्यू k + 1 पुट करके देख लो। आपको RHS क्या चाहिए, RHS चाहिए आपको cos k + 1 into x sin k + 1 into x। यहाँ पर n की वैल्यू k + 1 पुट कर दो। मैं आंसर लिख रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए, cos of k + 1 into x। ये RHS चाहिए, राइट। तो RHS चाहिए तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आंसर आएगा। बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो cos kx into cos x प्लस माइनस है नहीं यहाँ पर, माइनस sin kx into sin x ये आएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो तो ये मिलेगा आपको cos kx into में sin x, अब sin प्लस sin kx और इससे मल्टीप्लाई कर दो into में cos x, ठीक है। ऐसे बच्चों जब इसको सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो माइनस का sin kx मिलेगा, cos x
माइनस कॉस के एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करो, अब प्लस कॉस के एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान से देखो, आपका फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई बच्चों। साइन ए यहां से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला ये, कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी के एक्स प्लस एक्स, के एक्स प्लस एक्स, के एक्स प्लस एक्स में क्या होता है, के प्लस एक्स, ठीक है ना। तो बस चुपचाप वाला आंसर लिखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ के प्लस वन इंटू एक्स। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर आंसर लिख देना, माइनस कॉमन ले लो, तो साइन ऑफ के प्लस वन इंटू एक्स, और यहाँ बन जाएगा कॉस ऑफ के प्लस वन इंटू एक्स, RHS हेंस प्रूव। तो ये है बच्चों PMI का टॉपिक। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ तुम्हें। हाँ बच्चों, यहाँ पर साइन बनेगा, यहाँ पर साइन आएगा ना, कोस के एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, ठीक है, माइनस कॉमन लेगा तो बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो इसको नोट कर लो बच्चों। देखो बच्चों, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो आप। इसमें A मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 1 0 0 0 1 0 0, और ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है स्मॉल a इंटू आई। ये स्मॉल a सिंपल कांस्टेंट है अल्फाबेट से, तो स्मॉल a इंटू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2। अब तुम बोलोगे सर 2 by 2 क्यों, 3 by 3 क्यों नहीं भाई, वहां 2 by 2, ठीक है ना। प्लस b इंटू ए, ये कैपिटल ए क्या है, वो मैट्रिक्स है, और एडिशन कब होता है, जब सेम ऑर्डर हो, इसलिए आप i क्या लोगे, 2 by 2 लोगे। स्मॉल n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर स्मॉल n इंटू i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू b और इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए वो मैट्रिक्स है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी सिंपल लेटर्स। इसमें प्लस 1 की जगह अब सुनो, n इज इक्वल टू पहले 1 पुट करेंगे, यहाँ पर इक्वल प्रूव कर देंगे, फिर k के लिए अज्यूम कर लेंगे, फिर k प्लस 1 पुट करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, जैसे पहले करते आ रहे बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। बस इसके अंदर यूज किस किस का होना है मैं तुम्हें बता दूं। पहले से ही ना एक काम कर लेना, एक तो जरूरत पड़नी है मुझे a स्क्वायर की, मुझे ये बता देना, और a इंटू आई क्या होता है बच्चों, a इंटू आई क्या होता है a, और a स्क्वायर क्या होगा वो तुम यहां से निकालोगे। पहले a स्क्वायर निकाल लो चुपचाप, चोर जगह पे निकाल लो अलग से, फिर बाद में दिक्कत होगी। करो बच्चों, यस बच्चों, a स्क्वायर जो आएगा, जब a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमने नल मैट्रिक्स आएगा। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है बच्चों। स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ai प्लस ba रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू a इंटू आई, प्लस n के लिए जो 1 पुट करोगे a रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और आंसर यहाँ पर आएगा n की वैल्यू 1 पुट कर देना, ba मिलेगा, तो ai प्लस ba इज इक्वल टू ai प्लस ba, तो विच इज ट्रू, ऐसे लिखना होता है बच्चों, विच इज ट्रू। अब स्टेप 2 जो है हमारा, वो n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लेना, ai प्लस ba रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर ki, k इंटू दिस और ba। ये स्टेप 2 है हमारा। अब स्टेप 3 बच्चों, स्टेप 3 में हम वो लैंग्वेज देना, नाउ वी विल प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो जहां n है वहां पर आप k प्लस 1 लगा देना, k प्लस 1, और तुम्हें क्या चाहिए, a रेज़ टू पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू a रेज़ टू पावर k और b, ये तुम्हें चाहिए बच्चों। तो ये हमारी LHS है, ये LHS और ये RHS। हम LHS को सोल्व करेंगे और RHS प्रूव कर देंगे बच्चों। LHS को हम लेकर चलेंगे, LHS है हमारे पास ai प्लस ba रेज़ टू पावर k प्लस 1, इसको ब्रेक कर दो आप, ai प्लस ba रेज़ टू पावर k इंटू ai प्लस ba। अब ai प्लस ba रेज़ टू पावर k की वैल्यू यहां से उठाओ बच्चों, सेकेंड स्टेप से उठाओ, ai प्लस ba रेज़ टू पावर k की वैल्यू आप सेकेंड स्टेप से उठाओ, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, ठीक है। तो स्टेप 2 का इसमें यूज होगा, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, a रेज़ टू पावर ki प्लस k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू ba,
और इनटू ए आई प्लस बी ए। तो सेकेंड स्टेप का हमने यूज किया है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे छोटे बच्चे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो a इंटू दिस बेस सेम तो पावर ऐड होंगी और i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो मैं इसके साथ तो ये हो जाएगा मेरे पास a रेज़ टू पावर k b i a प्लस अब इसको इससे करो k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 इन प्लस 1 k हो गया और b a इसको मैं इससे कर रहा हूं ना तो ये हो गया खत्म, i रह गया और b a रह गया, ठीक है। और अब मैं इसको करूंगा इससे मल्टीप्लाई। पहले मैंने इसको क्या किया था ए आई के साथ, फिर मैंने इसको किया था इसके साथ, फिर मैंने इसको इसके साथ किया, ठीक है। अब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो प्लस के ए रेज़ टू पावर के माइनस 1 बी ए इंटू बी ए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। आ गया ना ए स्क्वायर इसमें, और ए स्क्वायर क्या है बच्चों नल मैट्रिक्स है तो ये तो खत्म हो गया बच्चों, ये तो जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर के कारण जीरो हो गया ना, नल मैट्रिक्स है ना ए स्क्वायर। और आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर क्या आएगा आई ए इंटू आई क्या होगा बच्चों, जैसे 4 इंटू 1 होता है, ए इंटू आई क्या होगा ए, ऐसी यहां पर ए इंटू आई, ये ए इंटू आई क्या हो जाएगा ए और प्लस में 0। अब आप देखो आंसर मुझे ये लाना है, ये आ चुके हैं, ये वाला पोर्शन आ चुके हैं, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बच्चों a रेज़ टू पावर k प्लस 1 इंटू आई, कॉमन आ रहा है a रेज़ टू पावर k बी ए, अंदर यहाँ पर 1 प्लस k बच गया। देखो हेंस प्रूव, तो विच इज इक्वल टू RHS, hence given statement is true for all positive integer n।